अगर आप अपनी कुछ आदत बदल लेते हैं तो आप अपने जेनेटिक्स को भी बीट कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं ना जेनेटिकली कुछ लोगों में मोटापा है तो वो तो कम करना नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, सिर्फ आपको अपनी कुछ आदत बदलनी होती हैं। ये दोनों चीज़ें आप अपने जहन में बिठा लें कि ये तो पॉसिबल है और हो सकता है। इतना मुश्किल करके बताया जाता है वज़न कम करना कि लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। बढ़े हुए वजन से परेशान खवातीन और मर्द हजरात के लिए है ये आज का स्पेशल वीडियो फॉर क्विक वेट लॉस टिप्स। और देखें, आज का वीडियो अगर आपने समझ लिया ना, हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया ना, तो आपका वजन कम होने से कोई रोक ही नहीं सकता। दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आप अपना वेट लॉस करते हैं तो आपने अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है, आपने अपनी बॉडी को नरिश करना है। यानी सजा नहीं देनी है। वेट लॉस करने के लिए अपने आप को डाइट कर करके, अनहेल्दी डाइट्स कर करके वजन तो कम हो जाता है और उसके बाद फिर वो उससे भी ज्यादा बढ़ के वापस आ जाता है। ऐसा ही होता है ना सब लोगों के साथ। तो आपने अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है, नरिश करना है। नंबर 2 ये कि अगर आप अपनी कुछ आदत बदल लेते हैं तो आप अपने जेनेटिक्स को भी बीट कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं ना जेनेटिकली कुछ लोगों में मोटापा है तो वो तो कम करना नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, सिर्फ आपको अपनी कुछ आदत बदलनी होती हैं। ये दोनों चीज़ें आप अपने जहन में बिठा लें कि ये तो पॉसिबल है और हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ कुछ चीज़ें करनी है। इतना मुश्किल करके बताया जाता है वज़न कम करना कि लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखें, आपने सबसे पहले तो ना, हमें जब भी अपना वजन कम करना होता है तो हमें अपने इंसुलिन के लेवल को कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपका इंसुलिन का लेवल कम नहीं होगा आपका वजन कम नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। आपका इंसुलिन का लेवल कम होगा और आपका डे बाय डे आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जिससे आपका वेट लॉस की जो रेसिपी है ना, इसका गेम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरा देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप उससे फायदा उठा सकें। तेजी से वजन कम करने के लिए आपको अपने इंसुलिन के लेवल्स को कम करना है और उसके लिए ये है सिंपल सी आसान सी टिप्स जो कि खवातीन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और मर्द हजरात के लिए भी। राइट, नंबर 1 पे ये है कि आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है। कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब होता है कि जितना आप खा रहे हैं उससे आप थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा कैलोरीज कम नहीं करनी है, थोड़ा सा खाना कम कर दें। और नंबर 2 पे यह है कि अपने खानों में आप फाइबर का इस्तेमाल बढ़ा दें। जब आप फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाते हैं खानों में तो आपके इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं और आपका वजन कम होता है। जितनी भी सीजन की सब्जियां हैं, कम शुगर वाले फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें अपने मील्स में। इसके अलावा आप इस्पगोल, चिया सीड, मेथी दाना, सौंफ, अलसी के बीज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने खानों में। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने अपने हर मील में प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है। मीन्स आपको बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन नहीं लेना है, मॉडरेटली हाई प्रोटीन रखना है अपने हर मील में। तो उससे भी आपका जो है वो जल्दी जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है। गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। जो अच्छी वाली चिकनाई होती है ये आपको फैट लॉस में हेल्प करती है क्योंकि फैट इंसुलिन के लेवल को नहीं बढ़ने देती और इसका मॉडरेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखें, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बात करते हैं तो उनके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। तो इसके फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो हमें कैलोरी डेफिसिट करने के लिए इसकी क्वांटिटी को कम रखना चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए। आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें लेकिन कम इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर आपका वजन कम नहीं होता। एक तो ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की भी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। जितने कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लेंगे उतना आपका इंसुलिन का लेवल कम होगा, आपका वजन कम होगा। उसके बाद आ जाता है कि बिटवीन मील्स आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी। जब हम स्नैकिंग करते हैं ना, 5 से 6 खाने लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी दफा भी आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है ना, तो इंसुलिन जो है वो फैट लविंग हार्मोन है, तो वो फैट को भी अपने साथ साथ लेकर आता है। तो फिर कोशिश करें कि आपने सुबह, दोपहर, शाम के 3 वक्त का खाना खाया, लेकिन दरमियान में आपने कुछ नहीं खाना है। सही है। उसके बाद आ जाता है फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, स्टार्ट करें 12 घंटे से। जिन लोगों से 12 घंटे की फास्टिंग नहीं होती, एटलीस्ट 10 घंटे से स्टार्ट करें, 12 घंटे तक लेके जाएं, 14 घंटे करें
उसके बाद फिर 16 घंटे तक लेकर जाएं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको आदत हो जाए तो 5 दिन हफ्ते के आप जो है वो 12-12 घंटे की फास्टिंग करें, मीन्स रात के खाने और सुबह के नाश्ते में 12 घंटे का गैप हो। और वीकेंड्स पे या पीर या जुमेरात को, जैसे हमारा सुन्नती तरीका है, हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, तो पीर और जुमेरात का या आप रोजा रख लें या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। जो 16 और 8 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, उसमें आपका जो स्टोर्ड फैट है, जो बॉडी में जो चर्बी जमी हुई है, उसको बर्न होने की बारी आती है। इसलिए सबसे बेस्ट जो विंडो होती है वो 8 और 16 घंटे की होती है। मीन्स 8 घंटे आपने खा लिया और 16 घंटे आपको भूखा रहना है, तो उससे आपके इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं और आपके जो पूरे जिस्म में जमी हुई जो चर्बी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने अपने इंसुलिन के लेवल्स को कम करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पैदल चलना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, बहुत आसान है, मेरे चैनल पे उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने सुबह शाम वॉक करनी है, और शाम में भी देखें, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि रात का खाना खा के, जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रात सोने से पहले भी आपने खाना खाने के बाद आपने 40 कदम चलना है। तो 15 से 20 मिनट की चहलकदमी या वॉक आप जरूर करें, सुबह भी करें। अपने काम जब आप करते हैं तो वो भी ज्यादा से ज्यादा आपने एक्टिव होकर करना है। उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रेस। जो भी आपका स्ट्रेस लेवल है, देखें हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है, उस चीज़ को मैनेज करना सीखें। और जब आपका जो स्ट्रेस लेवल जब आपका कम होता है तो फिर आपकी बॉडी का, जब स्ट्रेस की वजह से ना, अगर आप चीनी नहीं भी ले रहे तो भी आपके लिवर में एक मेथड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वो चीनी बनना शुरू हो जाती है। वैसे तो आप वजन कम करने के लिए चीनी और इस मीठी चीज़ें नहीं ले रहे, तो उस ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। और इस तरह से जब स्ट्रेस होता है तो फिर आपका वजन कम नहीं हो सकता है। तो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आप लॉन्ग वॉक्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करें, अपने घर वालों के साथ वॉक करें, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करते हुए वॉक करें, एक्सरसाइज कर लें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन कर लें, ठीक है। अपना मूड हैप्पी रखें और इसके अलावा अपनी नींद का ख्याल करें। आपको नींद से भी आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और नींद में आपकी बॉडी चली जाती है फैट बर्निंग मोड में, जो कि मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये भी हमारे इस्लाम में है कि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई है। ये हमारा पूरा सर्केडियन रिदम है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, तो ही हम अपना प्रॉपर तरीके से वजन कम कर सकेंगे। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो फिर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ना। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड आइटम्स, चीनी से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, कैंडीज, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, वाइट आटे से बनी हुई सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करना बंद कर दें कुछ अरसे के लिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन जो होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी वजन कम करने के साथ साथ। इसके अलावा पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। देखें, पानी अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसकी अपनी तो कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन ये आपकी बॉडी के सिस्टम में जाके मैक्सिमम आपकी कैलोरीज बर्न करता है, सही है ना। और आपके जो खाना आपने खाया हुआ होता है अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और सिस्टम से भी आउट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने से प्रिवेंट करता है, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें। जितनी हर्बल टीज़ हैं ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं, चाहे वो हल्दी की चाय है, चाहे वो जिंजर टी है, सिनेमन टी है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। कैफिनेटेड बेवरेजेस लें लेकिन कम लें, टी कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें, हर्बल टी से उसको रिप्लेस करें। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में जो मैं आपको बात बताऊंगी उससे आपकी लाइफ का गेम ही चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। उसमें यह है कि 3 पीस का आपने ख्याल रखना है वेट लॉस के अलावा बाकी चीज़ों में भी, कि आपको अपने पैशन को बरकरार रखना है, सही है। अगर आपका पैशन वेट लॉस करना है तो उसको बरकरार रखें। नंबर 2, परसिस्टेंट रहें। परसिस्टेंसी इज़ द की। ये नहीं कि आपने कुछ दिन किया और छोड़ दिया, आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे लेकिन जो आपकी मेहनत होगी वो ज़ाया हो जाएगी, कम किया हुआ वजन वापस आ जाएगा। इसलिए परसिस्टेंसी के साथ स्ट्रिक्ट होके 3 से 6 महीने के लिए आप अपनी बॉडी को टाइम दें ताकि आप प्रॉपर अपना वेट लॉस कर सकें। अगर इससे पहले रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको भी फिर आपने कंटिन्यू करना है। और नंबर 3 पे आ जाता है पेशेंस। सब्र से काम लें। हर चीज़ में टाइम लगता है, किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किसी को देर से रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलते ज़रूर हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।